हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के वीडियो लेकर आए हैं और आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। और सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि प्रतिदिन अब वीडियोस जो हैं आपको करेक्ट रेगुलर रूप से चैप्टर का या जो एपी है इसको चैप्टर वाइज चैप्टर और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बतलाए जाएंगे और साथ में आपको घर पे पढ़ने के लिए होमवर्क भी दिए जाएंगे। तो चलते हैं आज का यह बेहतरीन और बहुत ही आसान चैप्टर जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक हर साल 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी सबसे पहले हम जानें कि अगर कोई सीरीज दिया हुआ है तो वह समानांतर श्रेणी कब होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से अवगत होते हैं। मान लीजिए यह आपका एग्जाम्पल दिया है, यह कोई श्रेणी दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि आखिर यह समानांतर श्रेणी है कि नहीं। पहले हम सीखेंगे बिना किसी फॉर्मूले के, सीधे देखकर जान जाए कि यह एपी में है कि नहीं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी। तो यह एपी में है कि नहीं, इसके लिए हम देखते हैं कितना बढ़ा 3, इसमें कितना बढ़ा 3 बढ़ा, ए भी 3 बढ़ा, ए भी 3 बढ़ा एंड सो ऑन। इसका मतलब यदि कोई श्रेणी जानकारी के लिए मैं आपको बतला दूं कि अगर कोई श्रेणी में लगातार या तो एक जैसा बढ़ोतरी हो या एक जैसा कमी हो तो निश्चित रूप से वह श्रेणी एपी में कहलाता है, अर्थात समानांतर श्रेणी कहलाता है। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि हाँ यह एपी में है। लेकिन अगर बोर्ड में अगर इसको बनाना है तो ऐसे तो हम बनाएंगे नहीं, ये सिर्फ जानकारी के लिए। तो हम एपी में सबसे पहले जान लें कि किस चीज़ को किससे सूचित करते हैं। तो अगर कहीं पहला पद आता है तो उसको ए लिखेंगे, सब बताया जाएगा 1 by 1 सीक्वेंस से बतलाया जाएगा कि पहला पद कैसे निकालेंगे, समानांतर कैसे निकालेंगे, इनवा पद कैसे निकालेंगे, इन पदों का योग कैसे निकालेंगे, हर टाइप को अलग अलग किया जाएगा। तो इतना जान लीजिए कि पहला पद को हम ए से सूचित करते हैं। उसके बाद सर्वांतर आता है, सर्वांतर। तो सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है और डी का सूत्र होता है, यहाँ सूत्र भी साथ साथ T2 माइनस T1। और T2 का मतलब क्या होता है? T2 का मतलब होता है दूसरा पद और T1 का मतलब होता है पहला पद। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे दूसरा पद को हम T2 बोलते हैं, पहला पद को T1 बोलते हैं, तीसरा पद को T3 बोलेंगे, चौथा पद को T4 बोलेंगे, पांचवा पद को T5 बोलेंगे। उसी प्रकार हम अगर कहें कि एनवा पद को क्या बोलेंगे तो एनवा पद को क्या कर सकते हैं, Tn कर सकते हैं। Tn का मतलब एनवा पद, और एनवा पद का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और उसके बाद यहाँ तक यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो मैं टाइप बतलाना शुरू करूँगा। पहला पद को बोलेंगे ए से सूचित किया जाता है। सर्वांतर जो होता है तो सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है T2 माइनस T1। यहाँ जो T2 आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं दूसरा पद और T1 को बोलते हैं पहला पद। इसी प्रकार अगर T3 कहा जाए इसका मतलब तीसरा पद, T4 कहा जाए चौथा पद, T5 कहा जाए पांचवा पद, T6 किया जाए तो वह छठा पद हो जाता है। उसी प्रकार अगर Tn लिखा है इसका मतलब हुआ एनवा पद। अब हम बात करेंगे कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है। तो Tn का एक सूत्र फिलहाल में याद रख लीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ जो n है n बराबर हो जाएगा पदों की संख्या, जहाँ n क्या है पदों की संख्या। तो चलिए यहाँ तक आप वीडियोस को पुश करके आप इसको लिख सकते हैं कॉपी पे, और इसके बाद मैं आपको टाइप बतलाना शुरू करता हूँ। चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ एपी दिया हुआ है कि 2, 5, 8, 11, 14। तो टाइप 1 आता है
दिया गया श्रेणी एपी में है कि नहीं। तो दिया गया श्रेणी एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे T2 माइनस T1। T2 मतलब ये पहला दूसरा पद, T1 मतलब पहला पद, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर निकालेंगे हम T3 माइनस T2 निकालेंगे। तो T3 आपको आप देखकर बता सकते हैं आप, T1 T2 T3 हुआ, मतलब T3 मतलब तीसरा, 1 2 तीसरा पद कितना है 8 है। T2 कितना है 5 है, घटाने पर कितना आया 3 आया। इसी प्रकार से यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो दिया गया फलन है, जो दिया गया जो श्रेणी है वहाँ T1 T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 है, इसलिए यह AP में है। ये आप कर सकते हैं। ए आपका फर्स्ट टाइप हो गया। टाइप 1 की एपी में है कि नहीं। ये जो टाइप था इसको बोलेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। अगर कोई सवाल दिया जाता है कि यह एपी में है कि नहीं, तो T2 माइनस T1 निकालिए, T3 माइनस T2 निकालिए। यदि दोनों बराबर है, अर्थात T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 अगर बराबर है, तो निश्चित रूप से यह दिया गया श्रेणी एपी में होगा। तो चलिए अब हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसी सवाल को टाइप बदलकर पूछ दिया जाए, जैसे ये दिया हुआ है डैश डैश, और पूछ दिया जाए कि पहला पद और सर्वांतर ज्ञात करें, पहला पद तथा सर्वांतर ज्ञात करें। तो पहला पद आप यहां देख सकते हैं, पहला पद ज्ञात करना है, तो पहला पद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए आप निकालिएगा T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ये आपका पहला पद हो गया और यह सर्वांतर D का मान हो गया। तो चलिए हम इसके बाद चलेंगे दूसरे टाइप्स की तरफ, और देखिए इसके लिए आगे। धन्यवाद।